हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। क्या आप भी IC38 इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं? ये रहे वो सवाल जो इस एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। एक, नीचे दिया गया कौन सा कथन बीमा पॉलिसी के समनुदेशन के संबंध में गलत है? ए, पूर्ण समनुदेशन के मामले में समनुदेशित की मौत की स्थिति में पॉलिसी का अधिकार मृतक समनुदेशित की संपदा के पक्ष में चला जाएगा। बी, जीवन बीमा पॉलिसी के समनुदेशन का अर्थ है पॉलिसी में अधिकार, स्वामित्व और हित संपत्ति के रूप में को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करना। सी, पॉलिसी धारक द्वारा समनुदेशन की सूचना बीमा कंपनी को दिया जाना आवश्यक है। डी, पूर्ण समनुदेशन के मामले में पॉलिसी परिपक्वता तक पूरी तरह से समनुदेशित के अधिकार में रहती है, सिवाय पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु के मामले के, जहां पॉलिसी बीमा धारक के लाभार्थियों के पास वापस चली जाती है। सही जवाब है डी, पूर्ण समनुदेशन के मामले में पॉलिसी परिपक्वता तक पूरी तरह से समनुदेशित के अधिकार में रहती है, सिवाय पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु के मामले के, जहां पॉलिसी बीमा धारक के लाभार्थियों के पास वापस चली जाती है। 2, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था जिला मंच की अपीलों पर विचार करती है? ए, राज्य आयोग। बी, राष्ट्रीय आयोग। सी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, II। डी, कोई अपील नहीं की जा सकती है। सही जवाब है ए, राज्य आयोग। विवाहित महिला संपत्ति M.W पिताई से कपाई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की गई है। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त और प्रबंधित करने के लिए एक विशेष न्यासी नियुक्त नहीं करते हैं, तो पॉलिसी के अंतर्गत बीमा राशि को डैश देय हो जाएगी। ए, अगले निकट संबंधी। बी, राज्य के आधिकारिक न्यासी। सी, बीमा कंपनी। डी, बीमा धारक। सही जवाब है बी, राज्य के आधिकारिक न्यासी। 4, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक दर्ज के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है। ए, IGMS। बी, जिला उपभोक्ता फोरम। सी, लोकपाल। डी, IGMS या जिला उपभोक्ता फोरम या लोकपाल। सही जवाब है ए, IGMS। Q5, निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है? ए, पैसा। बी, संपत्ति। सी, विध्वंस विशेषज्ञ। डी, आभूषण। सही जवाब है सी, विध्वंस विशेषज्ञ। 6, निम्नलिखित में से कौन अपने पेशे में दुर्घटना की जोखिम के दायरे में आने की संभाव्यता है? सबसे उचित विकल्प चुनिए। ए, चिकित्सकीय पेशेवर। बी, पर्यटक मार्गदर्शक। सी, विध्वंस विशेषज्ञ। डी, विपणन कार्यकारी जो नियमित रूप से क्षेत्र में रहते हैं। सही जवाब है सी, विध्वंस विशेषज्ञ। 7, दाश का अर्थ है कि अगर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी एक निर्दिष्ट कारण से जीवन बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु लाभ की केवल एक हासित राशि देय हो सकती है। ए, मध्यता दर। बी, ग्रहणाधिकार। सी, प्रतिकूल छपन। डी, बंधक। सही जवाब है बी, ग्रहणाधिकार। 8, आत्महत्या खंड के अनुसार अगर पॉलिसी जारी होने के 3 वर्षों के बाद आत्महत्या के परिणाम स्वरूप बीमा धारक की मृत्यु होती है, तो लाभार्थी को दावे के रूप में क्या प्राप्त होता है? ए, कुछ नहीं। बी, बीमा धारक द्वारा भुगतानित प्रीमियम। सी, बीमा धारक द्वारा भुगतानित प्रीमियम का 2 गुना। डी, पॉलिसी की पूरी बीमित राशि। ए, सस्ती बंधक दरों की सुविधा प्रदान करना। बी, आवास आरण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। सी, बंधक संपत्ति के मूल्य की रक्षा करना। डी, चूक के मामले में बेदखली से बचना। सही जवाब है बी, आवास आरण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। 10, पॉलिसी ऋणों के पक्ष में एक मान्य तर्क दीजिए। ए, किसी भी राशि का एक ऋण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बी, बीमा धारक आरण के नियम और शर्तों तय कर सकते हैं। सी, ऋण चुकाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होता है। डी, कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। सही जवाब है सी, ऋण चुकाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होता है। 11, यूनिट साहबद्ध बीमा योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP, यूलिप
के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन डैश के सिवाय गलत हैं। ए, पॉलिसी धारक के लाभ अथवा आय जीवन बीमा कंपनी के अनुमानों और विवेक पर निर्भर करते हैं। बी, निवेश जोखिम को बीमा कंपनी वहन करती है। सी, यूनिट सहबद्ध बीमा योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूएलआईपी यूलिप अपनी अवधि, व्यय और बचत के कारकों के संदर्भ में पारदर्शी होते हैं। डी, यूनिट सहबद्ध बीमा योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूएलआईपी पापा यूलिप एक गठित उत्पाद है। सही जवाब है सी, यूनिट सहबद्ध बीमा योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूएलआईपी आईटी यूलिप अपनी अवधि, व्यय और बचत के कारकों के संदर्भ में पारदर्शी होते हैं। 12, इनमें से कौन सा वैध पते का प्रमाण नहीं है? ए, पैन कार्ड। बी, मतदाता पहचान पत्र। सी, बैंक पासबुक। डी, ड्राइविंग लाइसेंस। सही जवाब है ए, पैन कार्ड। बीमाकर्ता इंश्योरर को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह डैश संभव हो जाता है। ए, हमारा अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना। बी, हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना। सी, हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिमों को अनदेखा करना। डी, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। सही जवाब है डी, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। 14, प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा धन आमतौर पर इनमें से किससे जुड़ी होती है? ए, प्रमुख व्यक्ति की आय। बी, व्यवसाय की लाभप्रदता। सी, व्यवसाय का इतिहास। डी, मुद्रास्फीति सूचकांक। सही जवाब है बी, व्यवसाय की लाभप्रदता। 15, उस जीवन बीमा योजना की पहचान कीजिए जहां प्रीमियम बीमा धारक के संपूर्ण जीवन काल में देय होता है। ए, आजीवन बीमा। बी, बंदोबस्ती जीवन बीमा। सी, वार्षिकी। डी, धन वापसी जीवन बीमा। सही जवाब है आजीवन बीमा 16 है। इनमें से कौन सी पॉलिसी आवास आरण लेने वालों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है? ए, जीवन बीमा। बी, अपंगता बीमा। सी, बंधक मुक्ति बीमा। डी, साधारण बीमा। सही जवाब है सी, बंधक मुक्ति बीमा। 17, बीमा कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बदलाव की अनुमति दी जाएगी? ए, पॉलिसी को 2 अथवा अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना। बी, प्रीमियम भुगतान अवधि का विस्तार करना। सी, पॉलिसी को लाभ सहित पॉलिसी से लाभ रहित पॉलिसी में बदलना। डी, बीमा राशि में वृद्धि। सही जवाब है ए, पॉलिसी को 2 अथवा अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना। 18, दश के मामले में कंपनी बुनियादी लाभ और पहले से दिए गए बोनसों के 1% के रूप में बोनस घोषित करती है। ए, प्रत्यावर्ती बोनस। बी, कंपाउंड बोनस। सी, टर्मिनल बोनस। डी, सठता बोनस। सही जवाब है बी, कंपाउंड बोनस 29। 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य ₹20,000। औसतन 4 घरों में प्रति वर्ष आग लग जाती है जिससे कुल रुपये 80,000 की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना होगा? 20, जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत आर में ऐसे जीवन शामिल हैं जिनकी अनुमानित मृत्यु दर तालिका में दिखाए गए मानक जीवनों से मेल खाती है। ए, मानक जीवन। बी, वरीयता प्राप्त जोखिम। सी, अवमानक जीवन। डी, अस्वीकृत जीवन। सही जवाब है ए, मानक जीवन। 21, निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से किस में बचत का तत्व बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं रहता है? ए, मियादी बीमा योजना। बी, एंडोमेंट योजना। सी, आजीवन योजना। डी, मनी बैंक योजना। सही जवाब है ए, मियादी बीमा योजना। ए, मानक दरों पर जोखिम स्वीकृति। बी, जोखिम का अस्वीकरण। सी, जोखिम का स्थगन। डी, दावा अस्वीकरण। सही जवाब है डी, दावा अस्वीकरण। 23, एंडोमेंट बीमा योजना के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ए, इसमें केवल एक मृत्यु लाभ का घटक होता है। बी, इसमें केवल एक उत्तरजीविता लाभ का घटक होता है। सी, इसमें मृत्यु लाभ और उत्तरजीविता लाभ दोनों घटक होता है। डी, यह एक मियादी योजना के समान है। सही जवाब है सी, इसमें मृत्यु लाभ और उत्तरजीविता लाभ दोनों घटक होता है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है?
ए, कई लोगों की हानि को कुछ द्वारा आपस में बांट लेना। बी, कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। सी, एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना। डी, अनुदान के जरिए हानि की साझेदारी सही जवाब है। बी, कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। 25, एक निश्चित समय पर पहुंचने पर मनी बैंक पॉलिसी के तहत किए गए भुगतान को किस प्रकार के दावे में वर्गीकृत किया जाएगा? ए, मृत्यु दावा। बी, परिपक्वता दावा। सी, नियत समय पर उत्तरजीविता दावा। डी, समर्पण मूल्य। सही जवाब है सी, नियत समय पर उत्तरजीविता दावा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।